हेलो हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, विज्ञान क्लासेस के आपके अपने यूट्यूब चैनल विज्ञान क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं आदित्य पंडित, द फिजिक्स फैकल्टी ऑफ विज्ञान क्लासेस गुरुजनों। तो आज मैं लेके आया हूं सिलेबस के रिगार्डिंग एकदम शॉर्ट वीडियो कि जिसको आप जैसे अगर मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा इसकी टेलीग्राम पे, ताकि आपको मालूम रहे कि 2018 में क्या था और 2018 से जो 2022 में आए हम, तो 2022 में हमारे सिलेबस के अंदर क्या चेंजेस हुआ है फटाक से रिकॉल कर लेंगे इसे। ठीक है। और यहाँ पे है कि भैया 2018 में क्या वो सिलेबस था और 2022 में क्या वो सिलेबस के अंदर है। तो यही बातें आज हम करेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो है, इंफॉर्मेटिव वीडियो है और लास्ट में आपको एक दो बातें और नई नई बताऊंगा मैं। ठीक है ना। चले करिए स्टार्ट, आइए करते हैं। अगर जो नए हैं स्टूडेंट वो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसे लगती है। और आपके पास यदि कोई सुझाव है तो आप वो लाइए, हम उस पर स्टडी करके उस पर रिसर्च करके हम वीडियो अवश्य चलाएंगे आपके लिए। ठीक है। तो देखो 2018 में हमारे पास क्या था, फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। क्या 2022 में भी है ये? जी बिल्कुल, 2018 में भी था और 2022 में भी। ये हमारे पूरा का पूरा, अगर मैं जैसे पी लिख दूं तो समझ लेना कि भैया पूरा का पूरा ही पढ़ना है एज इट इज, यूनिट नंबर 1। फिर उसके बाद में देखो 2018 का मान डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन और काइनेमेटिक्स। जैसे 2018 में तो ये शब्द था और 2022 के अंदर काइनेमेटिक्स दिया हुआ है हमारे। तो जी हाँ, हमें ये पूरा का पूरा ही पढ़ना है, टोटल हमें पढ़ना है। वेक्टर्स पूरा पढ़ना है, लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट पढ़ना है, फ्रिक्शन भी कंप्लीट पढ़ना है और वर्क पावर एनर्जी भी कंप्लीट पढ़ना है। पी 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 पी। ठीक है। अब देखो वर्क पावर एनर्जी के अंदर ये कोलिजन है, इसी में कोलिजन का पार्ट है जो कि आपके यहां से उठा के उसको गिराया है बीएससी के यानी ग्रेजुएशन लेवल में। किया कुछ नहीं है भैया, तबादला हुआ है उनका और कुछ भी नहीं हुआ। जो टॉपिक्स हटे हैं उनका तबादला हुआ है। ठीक है, उनका ट्रांसफर हुआ है। जैसे पहले वो किसी और विभाग में थे, अब किसी और विभाग में हो गए। तो यहां से कोलिजन उठ के किस विभाग में चले गए, वो चले गए ग्रेजुएशन विभाग में। ओके, सिर्फ उनका प्रशासन चेंज हुआ है, पोस्ट चेंज नहीं हुई है। रोटेशनल मोशन कंप्लीट पढ़ना है, क्योंकि भैया देखो 2022 वाले सिलेबस में सेंटर ऑफ मास मिसिंग है, लेकिन वही उसे उठाकर ट्रांसफर करके कहाँ पटक दिया, ग्रेजुएशन लेवल में। ऑसिलेटरी मोशन आपको पढ़ना है। देखो अगर हो सके तो सबसे ज्यादा ध्यान आपको 2 पॉइंट पे देना है, डैम्प्ड ऑसिलेशन और फोर्स ऑसिलेशन। दोनों चीजों पे आपको ढंग से ध्यान देना है। डैम्प्ड यानी कि अवमंदन दोलन और एक फोर्स ऑसिलेशन। ठीक है, दोनों पे ज्यादा ध्यान देना। पढ़ना पूरा है लेकिन मोस्टली ध्यान दोनों पे देना है। उसके बाद में ग्रेविटेशन कंप्लीट पढ़ना है, पूरा का पूरा पढ़ना है। इलास्टिसिटी भी भैया पूरा पढ़ना है, नो चेंज नो चेंज नो चेंज। ठीक है, एक बार हट जाता हूं मैं। ये लो भैया, ये लो, पूरा का पूरा पढ़ना है। ओके, अब चलिए आगे। दूसरी है भैया सरफेस टेंशन। 2018 में पढ़ना था लेकिन 2022 में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। नहीं पढ़ना मतलब नहीं। लिक्विड ऑफ मोशन 2018 में पॉइंट था, फ्लूइड डायनेमिक्स, दोनों सेम ही चीज है, सेम ही चीज है। यहाँ पे और रहेगा, सेम ही चीज है, दोनों ही है, दोनों ही हमें पढ़ने हैं। काइनेटिक थ्योरी 2018 में था, हमें अब नहीं पढ़ना है। ठीक है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक हमारे 2018 में था और हम इसमें भी से पढ़ेंगे, लेकिन इसके अंदर कुछ एक पॉइंट है। जैसे सिलेबस कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, वो वैसे तो मैं बता चुका हूं कि जैसे ऊष्मागतिकी का जो तीनों नियम है वो कार्नो इंजन, इन पे ज्यादा ध्यान देना है। और इसे अच्छे से मैंने पढ़ाया है, अच्छे से मतलब बहुत प्यार से ढंग से तरीके से। रेडिएशन 2018 में था, 22 में हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। बिल्कुल भी नहीं करना मतलब नहीं करना है, नो। ये पूरा पढ़ना है, ये पूरा पढ़ना है, ये नो नो और नो, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। वेव्स हमें पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, पूरा का पूरा ही पढ़ना है। क्यों? क्योंकि वेव को आप डायरेक्ट एक पॉइंट को लेकर ट्रांसवर्स वेव आगे जैसे उठाया आपने ट्रांसवर्स वेव, तो आप नहीं पढ़ पाओगे, आपको उसका बेसिक आना चाहिए। ठीक है। और आपको किरण प्रकाशिकी पूरा पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका पूरा पढ़ना है, पूरा मतलब पूरा पढ़ना है। कैपेसिटेंस बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा पढ़ना है, पूरा पढ़ना मतलब पूरा ही पढ़ना है।
जो मैं पढ़ा रहा हूं वो तो पूरा ही पढ़ना है। ठीक है, आगे देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ना है। 2018 में क्या था कि भैया दोनों ही चीजें थी, 2022 में इसे पढ़ना है, लेकिन नोट मैग्नेटिज्म नहीं पढ़ना है। देखिए कहां गया, ये रहा। ये हमारे 2018 के अंदर कुछ इस प्रकार से पॉइंट्स थे। हमारे 2022 में क्या हटाया है, ये जो व्हाइट वाला जितना भी भाग आपको दिख रहा है, ये ब्लू में जो मैं इनको कर रहा हूं, ये यहां से लेके यहां तक पूरा का पूरा हटा दिया है। बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, कोई लेना देना भी नहीं है इनका इनसे। हमें ये जो येलो के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक फोर्स, मोशन इन द मैग्नेटिक फील्ड, बायो-सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड बाय स्ट्रेट कंडक्टर एंड सर्कुलर कैरिंग कंडक्टर कॉइल, एम्पियर सर्किट लो, सोलेनॉइड, टोरॉइड, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, ये हमें पढ़ना है। केवल और केवल हमें यहां से लेके यहां तक पढ़ना है। मैग्नेटिज्म हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि 2018 में तो पूरा पढ़ना था, लेकिन 2022 में ऊपर के ये पूरा का पूरा भाग हटा दिया है, ये हमें पढ़ना है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यस भैया पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। एसी 2018 में था, प्रश्न भी आते थे, लेकिन 2022 में नहीं है, और ना ही बीएससी के लेवल में है, तो सॉरी, इसे नहीं पढ़ना है, इसे नहीं पढ़ना है। ठीक है, नो। वेव ऑप्टिक्स पूरा पढ़ना है, कंप्लीट पूरा मतलब पूरा पढ़ना है जो मैं पढ़ाऊंगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा पढ़ना है। वैसे सिलेबस में इसका नाम नहीं दिया है, लेकिन भैया पढ़ना है, मैं कह रहा हूं पढ़ना है, आप प्लीज विश्वास कीजिए, पढ़ना है आपको। रेडियो एक्टिविटी आपको पढ़ना है, पूरा पढ़ना मतलब पूरा पढ़ना है। ये हमें नहीं पढ़ना, ये हमें नहीं पढ़ना है। सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस हमें नहीं पढ़ना है। जर्मेनियम सिलिकॉन वाला जो हमारा अर्धचालक वाला है ना, जिसमें होल क्वेश्चन आते थे, उसके अब नहीं है, अब हटा दिया है, हमें नहीं पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड कम्युनिकेशन, ये भी हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये भी हमें नहीं पढ़ना है। ओके, चलिए देखो आगे, इतना हो गया। अब एक बार नजर डाल लेते हैं कि भैया फटाक से कि भैया क्या क्या हटा है। देखो, सरफेस टेंशन नहीं पढ़ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस नहीं पढ़ना, रेडिएशन नहीं पढ़ना, कैपेसिटेंस नहीं पढ़ना, अल्टरनेटिव करंट नहीं पढ़ना, सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर नहीं पढ़ना है, और ये भी नहीं पढ़ना था। यानी कि ये जो 6-7 पॉइंट है, ये हमें नहीं पढ़ने हैं, नहीं पढ़ना मतलब नहीं पढ़ना। ओके, समझ में आ गई ये बात। चलिए आगे एक बार और देख लेते हैं कि 2022 के अंदर में एक्स्ट्रा क्या क्या पढ़ना है। भाई देखो, सीनियर सेकेंडरी लेवल में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। नहीं पढ़ना मतलब नहीं पढ़ना है। हमें ग्रेजुएशन लेवल के अंदर जो एक्स्ट्रा पढ़ना है, जो नई चीजें जुड़ी है, सारी की सारी नहीं है, जो भी पुरानी चीज है वो पढ़ा चुके हैं और पढ़ा भी देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से देख लो आप, ये तो शायद शो हो जाएगा क्या इसमें, ये भी कलर, चलो ये वाइट ही ले लेंगे इसमें। देखो, हमें क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हमें मैक्सवेल की इक्वेशन पढ़नी है, मैं पढ़ा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेने का। बाकी एंट्रोपी में पढ़ा दूंगा, एंथैल्पी में पढ़ा दूंगा, गिब्स फ्री एनर्जी में पढ़ा दूंगा, लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा दूंगा, और ये जो इतनी बड़ी लाइन है ये भी मैं पढ़ा दूंगा, बेसिक पोस्टुलेट भी पढ़ाऊंगा। लेकिन मैं उस हिसाब से ही पढ़ाऊंगा जिस हिसाब से 2018 में क्वेश्चन बन रहे थे, 2016 में क्वेश्चन बन रहे थे। देखो, सिलेबस चेंज हुआ है, सिलेबस का पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, सॉरी पेपर का पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, केवल और केवल सिलेबस के अंदर उलट पलट हुआ है। सिलेबस चेंज हुआ है भैया, पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। जैसा पहले जो भी परसेंटाइल था ना एग्जाम में आने का, वही परसेंटाइल अब की बार रहने वाला है, चिंता मत कीजिए आप। आगे पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स बहुत आसान है, अनिश्चितता का सिद्धांत बहुत आसान है, 2012 क्या, ये 12th क्लास में भी है। श्रोडिंगर तरंग समीकरण भी है, ये हमारे 2018 में भी ऐसे प्रश्न आया था, 2018 में भी था। वन डायमेंशन, ये हमें पढ़ना है, ये हमें पढ़ना है। और सबसे अच्छी चीज है अब की बार है ना, इसने स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी दी है। स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ना है, हमें ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। वैसे तो इसको ग्रेजुएशन लेवल में पटका है, लेकिन एक बार खुद दिमाग लगाइए कि अगर हमें डीपली वाला पूछेगा, अगर हमें डीपली वाला पूछेगा और टाइम वो ज्यादा कंज्यूम करेगा, तो हाउ वी कैन सोल्व अनदर क्वेश्चंस, नहीं कर पाएंगे ना आप। क्योंकि आरपीएससी को भी मालूम है भैया कि अगला जो बैठ रहा है
उसको एक लिमिटेड टाइम के अंदर एक लिमिटेड क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो एक एवरेज टाइम उसको दिया हुआ है एक क्वेश्चन के लिए, मान लिया 1 मिनट या 2 मिनट दे दी। अब वो हर प्रश्न को मान लिया अगर 10 क्वेश्चन भी अगर आपको 5-5 मिनट के दे दिए तो भैया 50 मिनट तो यही खपा गए, सिलेक्शन आरपीएससी कहां से दे पाएगी आपको। इसीलिए हमें ग्रैब करना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा। इसीलिए हमें ज्यादातर ध्यान देना है सीनियर सेकेंडरी लेवल पे। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ओके। सीनियर सेकेंडरी लेवल पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। और सीनियर सेकेंडरी लेवल से मतलब ये है भैया, जो मैंने यहाँ पे टिक लगाया है ना, जितने भी पीछे ये जो टिक लगाई है ना, इनके लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है, इनके लिए बोल रहा हूं, है ना। और इनको आप नहीं पढ़ो, आपकी मर्जी है, अगर पढ़ रहे हो फर्स्ट ग्रेड वाले भी है तो पढ़ लेना। बाकी मैं अब तो नोट्स में नहीं डालूंगा, लेकिन जो डाल चुका हूं तो कोई बात नहीं है, डाल दिया तो डाल दिया, फाड़ूंगा नहीं मैं। स्ट्रक्चर वो एटम हमें पढ़ना है, ये भी हमारे 12th में था। पार्टिकल फिजिक्स हमें पढ़नी है, यह भी हमारे कणीय फिजिक्स हमारी थी, पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। तो गुरुजनों, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है बताना मुझे कमेंट के अंदर। और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर दिया करो। मेरे को इंस्टाग्राम आईडी है मेरी, उस पर फॉलो कर लिया करो, कोई इशू नहीं है। और अगर जिसको आईडी नहीं मालूम है वो है भैया द आदित्य PANDDIT। क्यों करे भैया ये फॉलो? आपके फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए नहीं, फॉलोअर्स के लिए। मैं कोई सेलिब्रिटी थोड़ी हूँ जो बढ़वाऊंगा भाई। कोई क्वेश्चन हो तो आप उसका ऑडियो आप मेरे को भेज सकते हो, या कोई और भी चीज आप मुझको भेज सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ओके। जय हिंद, जय भारत, और सबसे बड़ी चीज जय राजस्थान, ओके, जय राजस्थान, ठीक है भैया। जय हिंद, जय भारत। इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए अपडेट्स आते रहेंगे। फिजिक्स के लिए आप चिंता नहीं करें, बस पढ़ते रहिए। आपका एक ही काम है, पढ़ना पढ़ना पढ़ना, और अंतिम बार तैयारी करनी है, ठीक है। कि जैसे कि रावण रतन सिंह ने बोला था कि भाई अंतिम बार तलवार उठा लो, अंतिम बार अंत तक युद्ध लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज है कि इस बार ऐसा समझिए कि भैया अंतिम बार हमने किताब उठाई है, और अंतिम क्षण तक अंतिम बार मुझे पढ़ना है, और मेरे को सिलेक्शन लेना है। क्योंकि हर बार यार मेरे से है ना छुट्टियां लेके पढ़ना नहीं पढ़ना है, मेरे को पढ़ना नहीं है। हर साल मुझे फिर वैकेंसी आई, फिर मुझे पढ़ना है, फिर घर वाले मुझे ये बोलेंगे कि था उसको क्यों को नयो, वो थारी साथ को लागो, वो पलानो होगो, वो पलानो होगो। छोड़ो यार, घर वालों को भी मुंह बंद करो, आसपास वालों के थोबड़े पे मुक्का मारो। कैसे? सिलेक्शन देके। ऐसा नहीं कि भैया नाक तोड़ के आ गए, वैसे तो भैया नाक तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जो गुरूर नीचा करोगे आप उनका, और अपने माता पिता का जो गुरूर ऊंचा करोगे, उसे कोई नहीं है झुकाने वाला, इस प्रकृति के अंदर कोई भी नहीं है, ठीक है। वैसे बनो कि जब तक राणा के सर पे दुर्जय शीश रहेगा, तब तक महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तो वैसे कीजिए, वैसे तैयारी कीजिए कि भैया जब तक मेरे हाथ में पेन और कॉपी है, तब तक आरपीएससी का औकात नहीं है कि भैया मेरे से सिलेक्शन छीन ले, ठीक है। तो रगड़ दीजिए। समय ज्यादा, यह ना सोचे कि समय ज्यादा है, ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। हर चीज की अति व न्यूनता खराब होती है। अति सर्वते वज्जत, अति सर्वदा भूल गो मैं, वर्जते, हाँ वर्जते, ठीक है, वर्जिते। भाई हमेशा अति और न्यूनता खराब होती है, भूल गया ये, ठीक है भैया। जय हिंद, जय भारत।